Hello, good morning everyone. Hope you all are safe at home. I am your हिंदी टीचर अनुकमा राठौड़ फ्रॉम दीप ज्योति स्कूल। आज मैं आपको बेटा 7th चैप्टर बालक का स्वपन का पार्ट बी पढ़ाऊंगी, जिसमें पहले हम दोहराएंगे कि पहले आपने क्या पढ़ा था। तो उससे पहले सबसे पहले हम क्या शब्दार्थ देख लेते हैं, जिससे चैप्टर पढ़ने में आसानी हो। स्वपन यानी सपना, चतुर यानी चालाक, अकस्मात माने अचानक, दंड माने सजा, समस्या यानी उलझन, अचल संपत्ति स्थायी संपत्ति, विशाल माने बड़ा, सज्जित कक्ष, इसमें से बेटा प्रिंट नहीं हुआ है आगे का, ठीक है ना, थोड़ा सा तो मैं वैसे ही बता देती हूँ। सज्जित कक्ष का मतलब सजा धजा कमरा, ईर्ष्या जलन, वशीभूत प्रेरित होकर या वश में होकर, योजनाबद्ध यानी योजना अनुसार सोच विचार कर, निष्ठा यानी श्रद्धा या आस्था, क्रम माने कार्य, दृश्य यानी जो दिखाई दे रहा है, अतिरिक्त यानी अलग या भिन्न। अब मैं आपको पहले जो चैप्टर पढ़ा है उसके बारे में थोड़ा सा सार बता देती हूँ उसका। तो पहले वाले चैप्टर जो पहला पार्ट ए पढ़ा है, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि एक बालक को स्वप्न आता है जो सेठ के यहाँ नौकरी करता है, और वो स्वप्न में रात्रि में चिल्ला उठता है, ओह मेरा भाग्य। अब सेठ उसे उठाकर जगाकर पूछता है कि आप तू क्यों चिल्ला रहा है, और ऐसी कौन सी खास बात थी तेरे स्वप्न में। तो उसने कहा कि कोई भी ऐसी यूँ ही कोई खास बात नहीं, ठीक है। अब सेठ के मन में कुछ विचार आया कि ये मुझे बता क्यों नहीं रहा है स्वप्न के बारे में। तो उसने उसे बार बार पूछा और कहा, एक दिन तो लास्ट में क्या कहा उसने कि या तो तू मेरे को अपने स्वप्न के बारे में बता, और नहीं तो तुझे मैं नौकरी से निकाल दूंगा। तो उसने वहाँ लड़का चतुर था और होनहार था, उसने नौकरी छोड़ दी और अपनी पढ़ाई चालू रखी। तो पढ़ाई चालू रखते रखते बीच में उसे गांव के जमींदार के यहाँ नौकरी मिल गई, वो वहाँ नौकरी करने लगा। एक दिन सेठ वहाँ कपड़े लेकर आया जमींदार के घर, और उस लड़के को वहाँ काम करते हुए देखा, और सेठ ने जमींदार को उसके स्वप्न और उसे निकाले जाने के बारे में बता दिया। अब जमींदार ने भी लड़के को पास बुलाया और कहा कि या तो तू अपने स्वप्न के बारे में बता दे, नहीं तो मैं तुझे नौकरी से हटा दूंगा। लड़का धुन का पक्का था। धुन का पक्का होना क्या कहलाता है? धुन का पक्का होना लगनशील होना, ठीक है। तो धुन का पूरा पक्का था, लगनशील था बालक, दृढ़ निश्चयी था, पक्के इरादे वाला था। तो उसने उस बात को नहीं बताया स्वपन को, और उसने नौकरी छोड़ दी। फिर वो राजा के यहाँ नौकरी करने लग गया, और वो होनहार होने के कारण सफलता पे सफलता प्राप्त करता रहा और वहाँ का मंत्री बन गया। अब राजा के यहाँ एक दिन जमींदार आया, और उसने राजा को मंत्री लड़के बने हुए मंत्री को देखा और कहा कि ये इस तरह से सेठ के यहाँ नौकरी करता था और स्वपन की बात नहीं बताई तो सेठ ने निकाल दिया। ऐसे ही मुझे स्वपन की बात नहीं बताई तो मैंने भी इसे निकाल दिया। अब राजा ने भी क्या कहा कि या तो मुझे स्वपन की बात बता, नहीं तो मैं तुझे बंदी गृह में डाल दूंगा, जेल में डाल दूंगा। तब भी लड़के ने अपनी बात नहीं बताई और उसे जेल में डाल दिया गया। अब एक राजा के यहाँ दूसरे देश का राजा था, उसने आक्रमण के लिए चारों ओर सेना फैला दी, ठीक है ना। राज्य के चारों ओर सेना फैला दी और हमला बोलने वाला था। उससे पहले उसने क्या किया कि कुछ मैं प्रश्न पूछ लेता हूँ, उससे पता चल जाए कि इस राज्य में कितने लोग कितने समझदार हैं। तो उसने एक प्रश्न भेजा, 2 घोड़ियाँ भेजी और पूछवाया कि इनमें से कौन सी बेटी है कौन सी माँ है। तो किसी को भी इस समस्या का कोई हल नहीं मिला, ठीक है। तो राजा का नौकर बंदी गृह में उस मंत्री को क्या खाना देने जाता था, उसने उस समस्या के बारे में चर्चा की उससे। तो उसने कहा कि दोनों घोड़ियों को नहलाने के लिए ले जाओ, जो पहले आगे नहाने के लिए जाए तो वो बेटी है, और जो पीछे नहाने के लिए जो पहले नहाने के लिए जाए वो माँ है, और जो पीछे नहाने के लिए जाए वो बेटी है। इस तरह से राजा ने कई प्रश्न पूछे और उस मंत्री ने उनके जवाब भिजवा दिए, ठीक है। इससे जब दूसरे राजा ने देखा कि इस तरह के प्रश्न भी कोई हल कर सकता है, तो वहाँ के लोग बहुत समझदार हैं, बहुत तेज दिमाग के हैं, तो वो मैं उनसे जीत नहीं पाऊंगा। उसने अपनी सेना हटा ली और कहा कि जिस व्यक्ति ने इन प्रश्नों के उत्तर दिए हैं मैं उससे अपनी बेटी का विवाह करना चाहता हूँ। अब विवाह के बाद क्या होता है वो देखिए। अब हम आगे पढ़ते हैं। कुछ दिन बाद एक दिन प्रातःकाल इस मंत्री राजा ने दोनों राजाओं जमींदार तथा सेठ सभी को अपने यहाँ आमंत्रित किया। जब वे सब वहाँ उपस्थित हुए तो उस समय यह मंत्री राजा पलंग पर महल के विशाल एवं सुसज्जित कक्ष में लेटे थे। सुसज्जित यानी अच्छी तरह से सजा धजा कमरा।
उनकी पत्नी उनके पास बैठी थी। इसके अतिरिक्त अन्य कई नौकर भी इनकी सेवा में जुटे थे। कई व्यक्ति भी उसके आसपास बैठे थे। ठीक है, तो इस तरह से ये दृश्य बना हुआ था। अब उसके बाद बेटा बुक में थोड़ी सी मिसप्रिंट है, तो मैं पेपर में लिख रखा है मैंने, मैं पेपर से पढ़ा देती हूँ आपको। तब उस मंत्री राजा ने कहा, यही दृश्य तो जो आप इस समय यहाँ देख रहे हैं मैंने स्वप्न में देखा था। अब वो स्वप्न की बात अब बता रहे हैं। और तभी मैं स्वप्न में चिल्लाया, अहो मेरा भाग्य। ठीक है, कौन कह रहा है? वो बालक जो अब राजा बन गया है। मैंने तब यह बात आप लोगों को बता दी होती तो आप में से कोई भी इसे पूरा न होने देता। हो सकता था कि ईर्ष्या, लोभ और अपमान के वशीभूत होकर आप मुझे मौत के घाट भी उतरवा देते। वशीभूत होना, वश में होकर या प्रेरित होकर, या वश में होकर यानी ईर्ष्या, लोभ और अपमान के वश में होकर आप लोग मुझे मौत के घाट उतार देते कि तू राजा बनेगा क्या। तो इस तरह से उसने, लड़के ने क्या किया, अपनी बुद्धि से स्वप्न को नहीं बताया और अपने कर्मों से उस स्वप्न को सच कर दिया। सच है, अपने मस्तिष्क में जो विचार आए उनकी व्यर्थ चर्चा न करते हुए उन्हें योजनाबद्ध तरीके से पूर्ण करने में जुट जाना चाहिए। ठीक है ना, कई लोग बताते ज़्यादा है करते कम है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कर्म, कठोरता, लगन और निष्ठा से कोई भी व्यक्ति महान बन सकता है। कर्म माने कार्य, लगन माने काम करने की धुन या लगन, निष्ठा से कोई भी व्यक्ति महान बन सकता है। तो ये सब, निष्ठा यानी श्रद्धा या आस्था, श्रद्धा, कर्म माने कार्य या काम। ठीक है, तो कठोरता से, मेहनत से आप किसी भी कार्य को करके और महान व्यक्ति बन सकते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। राजा के प्रश्नों को किसने हल किया था? राजा के प्रश्नों को बंदी मंत्री ने हल किया था। सेठ ने पहली बार स्वप्न की बात बालक से कब पूछी? सेठ ने पहली बार स्वप्न की बात बालक से तब पूछी जब वह रात्रि में स्वप्न में चिल्ला उठा था। ठीक है, राजा ने मंत्री से कितने प्रश्न पूछे? राजा ने मंत्री से 3 प्रश्न पूछे। स्वप्न का बालक पर क्या असर हुआ? स्वप्न का बालक पर, स्वप्न देखने के बाद बालक दृढ़ निश्चयी होकर अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करने लगा। ठीक है, अब आगे देखें। सही उत्तर का क्रमाक्षर छांटकर कोष्टक में लिखें। ठीक है, तो हम इसको देखेंगे। इसमें देखो, फर्स्ट है, सेठ ने उस लड़के से स्वप्न की बात पुनः पूछी पर वह टाल गया। उस दिन के बाद से ही बालक छिप गया, बालक भाग गया, बालक छिपकर पढ़ने लगा। ठीक है, जमींदार ने बालक को बुलाकर कहा, क्या कहा था? नौकरी छोड़ने को, काम करने को, बाजार जाने को, स्वप्न की बात बताने को। तो उसने क्या कहा था? स्वप्न की बात बताने को। अब रिक्तस्थानों की पूर्ति करनी है। कुछ शब्द दिए गए हैं जैसे अध्ययन, अकस्मात, साधारण, नौकर और सूझबूझ। खाली स्थान, एक दिन वही जमींदार राजा के यहाँ आया। तो अकस्मात, अचानक आया था ना। उसने अपना खालिस्तान चालू रखा। क्या चालू रखा था उसने? लड़के ने अध्ययन, पढ़ाई। वह किसी प्रकार अपनी सूझबूझ से राजा के यहाँ पर साधारण नौकर, शुरू में तो साधारण नौकर बनकर ही काम किया था ना उसने, साधारण नौकर हो गया। लड़के का स्वभाव कैसा था? क्वेश्चन क्या है? 3rd नंबर, लड़के का स्वभाव कैसा था? तो आप बताएंगे लड़का धुन का पक्का और दृढ़ निश्चयी था। जमींदार ने बालक से क्या कहा? जमींदार ने बालक से कहा, लड़के, या तो तू मुझे अपने स्वप्न की बात बता दे, अन्यथा आज ही मैं तुझे अपने यहाँ से हटा दूंगा, नौकरी से हटा दूंगा। पड़ोसी राजा ने 2 घोड़ियों को क्यों भेजा? पड़ोसी राजा ने इस राजा और उसके मंत्रियों की चतुराई जानने के लिए 2 घोड़ियों को भेजा। राजा ने मंत्री जी को क्या धमकी दी? राजा ने मंत्री को धमकी दी कि या तो वह स्वप्न के बारे में उसे बताए या फिर दंड के लिए तैयार हो जाए, सजा के लिए तैयार हो जाए। राजा मंत्री से अपनी कन्या का विवाह क्यों करना चाहता था? मंत्री की सूझबूझ और चतुराई से प्रभावित होकर राजा
उससे अपनी कन्या का विवाह करना चाहता था। मंत्री को अपनी सूझबूझ और चतुराई का क्या लाभ हुआ? तो मंत्री की सूझबूझ और चतुराई से प्रभावित होकर पड़ोसी राजा ने अपनी कन्या का विवाह उससे कर दिया था तथा अपना आधा राज्य भी उसे दे दिया। इस राजा से भी उसे बहुत सारी चल अचल संपत्ति प्राप्त हुई। मंत्री राजा ने स्वप्न में क्या दृश्य देखा था? तो मंत्री राजा ने स्वप्न में देखा था कि वह विशाल महल के सुसज्जित कक्ष में पलंग पर लेटा हुआ था। उसकी पत्नी उसके पास बैठी थी, कई नौकर उनकी सेवा में लगे हुए थे। लास्ट है, लड़के ने स्वप्न की बात सबको कब बताई? लड़के ने राजा बनने के बाद सबको अपने स्वप्न की बात बताई, अर्थात अपना सपना पूरा होने के बाद ही उसने यह बात बताई। अब कुछ व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन है, वो देख लेते हैं। भाषा की बात, तो इस प्रकार के सब सोचें और लिखें। सूझबूझ, ठीक है। आसपास, सेकंड क्या लिखेंगे आप? आसपास। योजक चिन्ह है बेटा, ये योजक चिन्ह कहलाता है। तो ये लगा के आपको बताने हैं। काम धाम, सुख दुख, तन मन, माता पिता, बहुत सारे शब्द हैं। समाज बदल कक्षा में मंचन करें, तो बेटा कक्षा तो अब हो ही नहीं रही है आपकी, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लो। यदि ऐसा सपना आपको आया होता तो आप किसी को बताते या नहीं तो क्यों? ऐसा सपना हम तब तक किसी को नहीं बताते जब तक हम अपनी मेहनत तथा दृढ़ निश्चय से उसे पूरा नहीं कर लेते। सपना पूरा होने के बाद ही हम इसके बारे में बताते हैं, क्योंकि हमने इस पाठ में हमें शिक्षा मिली है। उसके बाद महात्मा जी क्या कहते हैं? अज्ञान ही मोह और स्वार्थ की जननी है। तो हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो सभी बच्चे इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे। आपको PDF पहुंचा दी जाएगी, क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। जो फिल करने वाले बुक में फिल करने वाले हैं वो बुक में फिल कर दीजिएगा, और क्वेश्चन आंसर वगैरह कॉपी में करें। थैंक यू।